नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचारों का लोकप्रिय चैनल न्यूज शेखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और मैं के विरुरकर हाजिर हूं आज के समाचारों के साथ। नितिन कोनिकर जी, जिनका चुनाव चिन्ह है पंजा। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। नितिन जी, आपका पहला चुनाव है। जी नमस्कार। जी हाँ, मेरा पहला चुनाव है। ये वार्ड क्रमांक 2 में अभी आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किस प्रकार की समस्याएं जनता आपको बता रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जनता के बीच में जब मैं जा रहा हूँ तो मैंने कुछ जगह देखा है पाइपलाइन नहीं है, नालियाँ समय पर साफ नहीं हो पाती हैं और कुछ जगह रोडों की बहुत खस्ता हालत है। जैसे कि और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जैसे कि मैं भी पूर्व में यहीं का मतदाता रहा हूँ, तो जैसे हम जो केडी भाव वाली जो गली है उस साइड से जो आते हैं, पटले जी का जो बेस बिल्डिंग की दुकान है, उनके सामने बारिश के समय में अत्यधिक पानी जमा होता है और उस वजह से मुझे शिकायतें मिली हैं और पूर्व मैंने उसे अपने संज्ञान में लिया है और मैंने उसे नोट भी करके रखा है कि मुझे किस ओर काम करना है और कैसे काम करना है। यह मुख्य विषय है। दूसरा मेरा ये है कि आज रोड नाली तो सभी करते हैं, मैं महिला रोजगार की बात करता हूँ। बिल्कुल कि महिला रोजगार, जैसे आज मेरे यहाँ की बहू हैं, बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, मैं मानता हूँ कि मेरा स्वाभिमान है, मेरा सम्मान है, मेरे वार्ड का सम्मान है। आज पार्टियां आते जाते रहेंगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, पर हमने इनके बारे में क्या सोचा है? इनके बारे में आज तक न कोई पार्टी ने ध्यान दिया है, ना कोई हमारे जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया। मैं चाहता हूं कि अगर मैं जीत के आता हूं तो हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो गरीब वर्ग की हैं, जैसे मेरे वार्ड के नाम पे एक तमका चिपका हुआ है कि झुग्गी झोपड़ी और भिखारी मोहल्ला, तो मैं इस तमके से मैं अपने वार्ड को बाहर लाना चाहता हूँ। और महिला रोजगार की बात मैं अगर करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं 2 कदम आगे हूँ। मैंने इस ओर कदम बढ़ाए भी थे, पर कुछ कारणवश, कुछ परमिशनों की वजह से मैं नहीं कर पाया और इस वजह मजबूरीवश मुझे चुनाव में आना पड़ा। और चुनाव से पहले मैंने देखा है कि जब मेरे वार्ड की बात हुआ करती थी अन्य लोगों के साथ में, तो मेरे वार्ड की बात कोई नहीं करता था, मेरी वार्ड की बात किसी ने नहीं किया, तो मुझे मजबूरीवश चुनाव में आना पड़ा। कुछ मेरे घर में मेरे अपने लोगों ने कहा कि आप चुनाव में मत जाइए, कीचड़ है, राजनीति गंदगी है। हाँ, मैं भी मानता हूँ गंदगी है, पर गंदगी को तभी साफ किया जा सकता है जब उसमें उतरेंगे। मानता हूँ कि थोड़े दाग मुझे भी लगेंगे, पर साफ तो करनी होगी। अगर मैं साफ कर पाया तो मेरा सौभाग्य होगा और दूसरी मेरे वार्ड वालों को सौभाग्य होगा कि इनके लिए मैंने कुछ कर पाया है। अभी परिस्थिति यह है कि जो भी पार्षद चुनाव जीतता है, अभी तो हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों के हाथ पैर पड़ रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, पर जैसे चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद हमारा पार्षद सीधे मालिक बन जाता है। ये मैंने खुद अनुभव किया है। मेरा अनुभव ये बोलता है कि पार्षद अभी वो एक बार हाथ जोड़ रहे हैं, हमें फिर 5 साल 100 बार उनके हाथ पाँव जोड़ने हैं कि फलाने चीज की जरूरत। मैं ये व्यवस्था, मैं सत्ता के खिलाफ नहीं हूँ, व्यवस्था के खिलाफ हूँ। सत्ता से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं व्यवस्था के खिलाफ हूँ। मैं व्यवस्था इसलिए आज बदलने जा रहा हूँ कि अब जो मेरे वार्ड वाले होंगे, अगर मैं विजय होता हूँ तो मैं आज उनके फोन कॉल की दूरी पे हूँगा। वो जब भी मुझे बुलाएंगे, जैसे आज मैं उनके पास वोट मांगने जा रहा हूँ, वैसे ही जब उनको मेरी आवश्यकता होगी तो उनके घर में वैसे ही जाऊंगा और उनकी समस्या वैसे ही निराकरण करूंगा। उनको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनका सेवक हूँ, मालिक नहीं। और मैं एक सेवा भाव की दृष्टि से जा रहा हूँ और शायद हो सकता है कि मैं इसमें सफल हो जाऊँ। शायद बहुत तूफान है, मैं तो एक छोटा सा बंदा हूँ और ज़्यादा बड़ी सोच नहीं रखता, राजनीति मुझे आती नहीं है, पर कोशिश करूँगा कि मैं अपने वार्ड को एक सही दिशा दे पाऊँ। तो मेरी अपील है मेरे वार्ड वासियों से, मेरे मतदाता भाइयों बहनों से कि मेरा इस बार सपोर्ट करें, मेरा सहयोग करें और वार्ड को एक नई दिशा की ओर ले जाने में मेरे साथ चलें। आत्मविश्वास से लबालब नितिन कोनिकर जी, जो एक नई सोच, इस वार्ड को एक नई दिशा, वार्ड सफाई, महिला सशक्तिकरण, इन सब विषयों को लेकर चुनावी मैदान में आए हुए हैं और देखना यह होगा कि जनता इन पर कितना विश्वास जता पाती है। वार्ड क्रमांक 2 में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में राम सिंह धाकड़ जी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पूर्व भी उनकी मां और उनकी पत्नी इसी क्षेत्र से पार्षद रह चुकी है। आइए हम जानते हैं राम सिंह से कि राम सिंह, इस क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, जनता के बीच में क्या परेशानी, क्या दिक्कतें इस क्षेत्र में? परेशानियाँ मेरे समय बहुत सारी थी, तो मुझे पार्षद मेरे वार्ड वासियों ने निर्दलीय के रूप में मैं प्रत्याशी होकर विजय हासिल किया, क्योंकि मेरे कार्य जनता के हित में ये थे कि कहीं गड्ढे होते थे तो मैं अपने स्वयं के खर्च पर अपने ट्रैक्टर से, अपने लेबरों से वहाँ मुरम डलवाता था। अगर कोई
किसी भी व्यक्ति के यहाँ सामाजिक कार्य हो उसमें अपनी भागीदारी मेरी अव्वल नंबर पर रहती थी। और समस्या किसी प्रकार की हो, थाने से हो और आर्थिक रूप से भी हो, तो मैं उन्हें सहयोग प्रदान करता था। इसीलिए मुझे निर्दलीय के रूप में और मेरे वार्डवासी जो नवयुवक साथी थे वो उनने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे को सहयोग किए और मेयर को विजय दिलाए, जो कि बीजेपी का एक प्रत्याशी उस समय खड़े थे, जो पहले पूर्व में वार्ड नंबर 1 से पार्षद रह चुके थे और उपाध्यक्ष भी रहे थे नगर पालिका, और उसके बाद दल बदल कर बीजेपी में वो शामिल हुए थे, जिनका नाम रमेश ठाकरे था। और उनसे मैंने, वो बीजेपी के प्रत्याशी थे, मैं निर्दलीय प्रत्याशी था, पर मैंने उनसे विजय हासिल किया उनके विपक्ष में खड़ा होकर। उसके पश्चात बीजेपी को मैंने समर्थन दिया और डॉक्टर योगेंद्र निर्मल मेरे समय के अध्यक्ष रहे और 2004 और उसके बाद 2009 में जो चुनाव हुए तो उसमें मेरी धर्मपत्नी, मैं शादी किया था 6 माह हुआ था, 6 माह बाद मैंने अपनी धर्मपत्नी नीता राम सिंह धाकड़ को पार्षद बनाया, बीजेपी से पार्षद बनाया और पूरे वार्ड का विकास कार्य मेरे कार्यकाल में ही हुआ है। उसके कारण अच्छा कार्य किया है, उनको अब सुविधा मिल रही है, तो वो मेरे साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ दिए हैं। और आज मेरा आखिरी जुलूस के रूप में और भव्य जुलूस था, जिसका आप अगर यहाँ पे नज़रों से देखते तो आपको लगता कि विजय आज ही हासिल हो चुकी है। 6 तारीख को यहाँ पे मतदान होगा। हाँ, 6 तारीख को जनता से यह अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाए और नगर का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बनाए। जो केंद्र और राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो आज विकास कार्य अगर वाराणसी को अगर गति बढ़ाना है विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी होना चाहिए और पूरे पार्षद भी होना चाहिए। जब कार्य अच्छे तरीके से होंगे, विपक्ष की तो भूमिका होती है, पर क्या है, पक्ष जब दमदार होता है। हम 10 साल 12 साल हो गए कि हम विपक्ष में रह गए और हमें इससे हटना पड़ा, जो कि सराहनीय कार्य था, ऐतिहासिक कार्य डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी ने किए। उस समय मैं पार्षद था और मेरे अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी रहे, जो इतिहास में याद रखा जाएगा। जो चौड़ीकरण और अतिक्रमण को हटाने की साहस रखते हुए उनने माने बुराइयां लिए, आज भी पेशियों जाना पड़ता है डॉक्टर साहब को और हमारी जो पूर्व रही परिषद को। तो हमने इतना नहीं सोचे कि हमको वोट बैंक की राजनीति नहीं करना है। डॉक्टर साहब ने बोले पैसा नहीं कमाना, इतिहास में तुम्हारा नाम रहेगा, ऐसा काम करो कि जो ऐतिहासिक कार्य करो। अगर रोड भी बनाना है तो पक्की होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, उसमें सीमेंट की क्वांटिटी कितनी होना चाहिए, गिट्टी की क्वांटिटी कितनी होना चाहिए, ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तराई हो तो रही है नहीं हो रही, ये सब ध्यान रखते हुए आप कमीशन खोरी से दूर रहो, आपका नाम इतिहास में जरूर लिया जाएगा। इसीलिए आज डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को पूरा वाराणसी क्या बालाघाट जिले में वैसा व्यक्ति अब पैदा नहीं हो सकता। ये थे राम सिंह धाकड़ जी, जिनका कहना है कि आने वाली 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और उनके पक्ष में भी मतदान करें।